हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन डिस्कस करेंगे और जो मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए वो है डबल डैबल मेथड। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नंबर हमको दिया हुआ है 69 जो कि डेसिमल में है, उसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में बाय यूजिंग द डबल डैबल मेथड। तो इसके लिए करना हम लोग को ये है कि जो भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हमको डिवाइड करते जाना है 2 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रीड करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इसको रीड करना है। तो जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग जब नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा मेरा बाइनरी में। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं जिसमें हम लोग 69 डेसिमल नंबर ले रहे हैं, उसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 61 हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे। एक में हम लोग डिवीजन करते जाएंगे 2 से और दूसरे में हम लोग रिमाइंडर्स लिख रहे हैं। तो जब 69 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमको 2 34 ज़ा 69, और एक रिमाइंडर बच रहा है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, 34 के सामने इसको लिख देंगे। उसके बाद फिर 34 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो 17 टाइम्स मेरा 34 आएगा। कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर 17 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो देखेंगे 2 8 ज़ा 16 होता है, एक रिमाइंडर बच जाता है, इसको इसके सामने लिख देंगे। फिर 8 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 ज़ा 8 आता है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर 4 को फिर डिवाइड करेंगे जब 2 से, फिर कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो यहाँ 0 लिख रहे हैं। फिर 2 को जब डिवाइड कर रहे हैं 2 से, फिर 2 1 ज़ा 2 आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर जो 1 आया है उसको डिवाइड करेंगे जब 2 से तो 2 0 ज़ा 0 होता है और एक रिमाइंडर बच रहा है। तो ये डिवाइड हमको कहाँ तक करते जाना है, जब तक कि हमको लास्ट टर्म 0 नहीं आ जाए तब तक हमको डिवाइड करते जाना है, और जो भी रिमाइंडर्स आएगा उसके सामने हम लोग को उस रो के सामने उस रिमाइंडर को लिख देना है। फिर इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि इस रिमाइंडर्स को हम लोग को नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है, पढ़ना है। तो जब हम लोग इस रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा जो 69 डेसिमल में जो नंबर है, 69 डेसिमल में जो नंबर है वो जब हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो वो होगा इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 1। तो ये नंबर मेरा बाइनरी में निकला है। इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ इसका बेस 2 लगा दिए हैं, जो कि डिनोट कर रहा है कि ये जो नंबर मेरा आया है वो बाइनरी नंबर है, और जिस नंबर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर है, ये इसलिए हम लोग यहाँ इसका बेस 10 लिखे हैं। तो इस तरह से 69 जो नंबर है जो कि डेसिमल नंबर है उसको जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो वो इक्वल टू आएगा 1 0 0 0 1 0 1। अब हमको कोई भी अगर डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा और उसको अगर कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो ये थोड़ा अलग है। उस इंटीजर जब रहेगा उसको कन्वर्ट करना है अगर बाइनरी में तो उसके लिए हम लोग उसको डिवाइड करते जाते हैं 2 से और उसका रिमाइंडर लिखते हैं। लेकिन जब फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करना है बाइनरी में उसके लिए हम लोग उस जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो भी आंसर आएगा उसका इंटीजर पार्ट को उस वैसे का वैसा रहने देंगे, और जो नया फ्रैक्शन आएगा फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। और ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। और जो भी इंटीजर पार्ट है उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, तो वही आंसर आता है मेरा। जैसे कि यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें 0.75 जो फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में, तो ये फ्रैक्शन यहाँ ले लिए, गिवन फ्रैक्शन जो है वो है 0.75। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 को तो आएगा 1.50। अब ये जो इंटीजर पार्ट है इसको रहने देंगे वैसे के वैसे, और ये जो नया फ्रैक्शन आया मेरा 0.50 ये वाला, इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है हमको 2 से। यहाँ पर आ जा रहा है 1.00, तो यहाँ पर 0 0 आ गया, इसलिए अब हमको आगे नहीं जाना है।
यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अगर यहाँ कुछ आता वैल्यू तो फिर उसको फिर मल्टीप्लाई करना होता। और मेरा चूँकि यहाँ 0 0 आ गया, तो अब मेरा आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम पढ़ेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ था 0.75 जो कि डेसिमल नंबर है, उसका वैल्यू बाइनरी में कितना आएगा, तो 0.11 और ये बाइनरी नंबर है इसलिए यहाँ इसका बेस 2 लगा दिए हैं। ये डेसिमल नंबर है इसलिए इसका बेस यहाँ 10 लगा दिए हैं। तो 0.75 डेसिमल को जब बाइनरी में निकालेंगे तो उसका वैल्यू होगा 0.11। अब थर्ड एग्जाम्पल जो है उसमें हम लोग को क्या करना है कि एक नंबर दिया हुआ है जिसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम लोग अभी देखे हैं कि इंटीजर पार्ट को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमको डिवाइड करना होता है 2 से, और फ्रैक्शन पार्ट को जब कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए दोनों को हम लोग सेपरेटली अलग अलग निकालेंगे दोनों का वैल्यू, और फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो आंसर निकाल रहे हैं वो हम लोग 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार इंटीजर पार्ट के लिए और एक बार फ्रैक्शन पार्ट के लिए। सबसे पहले हम लोग इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। तो यहाँ 105 लिए हैं, तो 105 को अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से और उसके सामने उसका रिमाइंडर लिखते जाएंगे। तो ये 105 को डिवाइड करते गए हैं 2 से और इसके सामने इसका हम लोग रिमाइंडर लिखते जाएंगे, और ये कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक ये लास्ट में हम मेरा 0 नहीं आ जाए। और आंसर निकालने के लिए क्या करना है, हमको इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है। तो जब हम लोग इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 105 जो कि डेसिमल नंबर है, उसका वैल्यू हो जाएगा 1101,001 जो कि यहाँ हम लोग लिख दिए हैं। उसी तरह से फ्रैक्शन पार्ट के लिए निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन है वो दिया हुआ है, फिर इसको मल्टीप्लाई किए 2 से तो ये आया 0.30। फिर नेक्स्ट स्टेप में 0.30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आएगा 0.60। फिर 0.60 को मल्टीप्लाई किए हैं 2 से तो ये आ गया 1.20। अब इस 1 को वैसे का वैसे रहने देंगे और फिर नया फ्रैक्शन मेरा आ गया 0.20। फिर इसको मल्टीप्लाई किए हैं 2 से तो आया 0.40। फिर 0.40 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो आया 0.80। फिर 0.80 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.60। अब हम लोग 4-5 स्टेप करने के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग नहीं निकालेंगे। और फिर ये आंसर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये जो इंटीजर पार्ट है इसको हम लोग को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू किए हैं तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, ये जो फ्रैक्शन 0.15 है इसका वैल्यू आएगा मेरा 0.001001 जो कि यहाँ हम लोग लिखे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इंटीजर पार्ट का यहाँ निकाल लिए वैल्यू, फ्रैक्शन पार्ट का यहाँ निकाल लिए वैल्यू, फिर दोनों को मिला देंगे तो मेरा जो फाइनल रिज़ल्ट है मतलब 105.15 का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। 105 के लिए हम लोग लिखे हैं ये वैल्यू 1101001 110110001 लिखे हैं यहाँ, और फिर 0.001001। इस तरह से मेरा जो भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इन बाइनरी। तो फिर इस तरह से हम लोग, यही मेथड है निकालने का, किसी भी डेसिमल नंबर से बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये डबल मेथड फॉलो करेंगे। इंटीजर पार्ट के लिए डिवाइड करते जाएंगे 2 से और रिमाइंडर को पढ़ेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और फ्रैक्शन पार्ट के लिए क्या करना है, फ्रैक्शन पार्ट के लिए मल्टीप्लाई करते जाना है उस फ्रैक्शन को 2 से, और आंसर निकालने के लिए जो इंटीजर पार्ट है उसको हमको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है। होप कि आप लोगों को ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा।